नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बैतूल की, जहां घोघरा में विकास कार्य न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। आगे बात होगी बलिया की, जहां उमरपुर दियारा गांव के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से लगाई न्याय की गुहार। साथ ही आगे चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां टीपी रंजीत नंदकिशोर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ सफल समापन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विकास खंड के रामपुर ग्राम पंचायत के घोघरा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली, पानी और सड़क के अभाव में ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। एक तरफ क्षेत्र में आचार संहिता लागू है और नेताओं द्वारा लगातार जनसंपर्क कर प्रचार में लगे हैं, तो दूसरी तरफ क्षेत्र के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर चुनाव की बहिष्कार कर रहे हैं। और वहीं सोमवार शाम को चोपना थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत रामपुर के घोघरा गांव से दर्जनों लोग चोपना थाना पहुंचकर थाना प्रभारी चोपना छत्रपाल सिंह धुर्वे को प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर जानकारी दी। अच्छा, आप कहाँ से? हम वनग्राम घोघरा रामपुर पंचायत से। अच्छा, नाम क्या है आपका? रेवलाल धुर्वे। तो आप लोग ये काफ़ी संख्या दर्जनों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, तो किस वजह से आप लोग थाना? हम लोगों को अभी तक 175 साल हो गया आज़ाद होने में। अभी तक हमारे यहाँ कोई साधन आवागमन का नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। हम बारिश में डिलीवरी पीरियड हो या उल्टी दस्त हो, हमारे नन्हे मुन्ने या बहनों जान गंवा देते हैं, क्योंकि हम चिकित्सालय तक नहीं पहुँचते। कोई पानी आंधी से हम बरसात में बहुत परेशानी कटना ही होता है। अच्छा, जैसे आपसे के कहने का मतलब है कि गांव में बिजली, पानी और जैसे सड़क जैसे मार्ग की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो इसके चलते आप लोगों ने क्या चोपना थाने आने के कारण क्या है? हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास जन सुनाई में कम से कम 4 बार गया। अच्छा। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर हमने इन साल फिर अभी 2 महीना पहले। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि हमने सुना है कि आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हाँ। तो क्या ये बात सत्यता है? तो इसके बारे में बताइए। हाँ, ये क्या है कि हम लोगों को हमने संसद सदस्य के पास गया, विधायक के पास गया, कलेक्टर के पास गया, सीएम को भी हाथ दिया हमने। अभी सारनी आया था, तो हमारे यहाँ कोई अभी तक देखने नहीं आया। हमने तो कलेक्टर को भी सौंप दिया था कि भाई हम लोगों ने भविष्यवाणी करेंगे, हम लोगों के यहाँ भविष्यवाणी, क्योंकि हम लोगों को इतने साल हो गए आज तक हम लोगों को कोई आवागमन का साधन नहीं है जनता को। इस कारण से हम लोगों कोपित हो गया जनता। अच्छा, गांव में नॉर्मली और क्या क्या समस्या है? आप तो आगे जाइए। तो क्या क्या समस्या है? तो हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते तो स्कूल भी नहीं आ पाते, क्योंकि घोघरा से रामपुर तक आने में बच्चे उनको बारिश की वजह में नदी नाला भर जाता, पानी कीचड़, इस कारण से बच्चे आ नहीं पाते स्कूल। अच्छा, और कोई गांव की जो समस्या है? कोई समस्या है ये है सर कि बिल्कुल अपने यहाँ मतलब ये आज़ाद होकर 70 से 72 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री का घोषणा था कि गांव में सड़क हो, हर गांव में लाइट हो, लेकिन ये सारे चीज़ों से गांव खेड़े में जो वन विभागों में बसे गांव खेड़े में रहते हैं, इन लोग वंचित है। अभी ये घोषणा को लेकर हम चलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी, ये सरकार जो है, बड़े बड़े सरकार आश्वासन देते, जब चुनाव के समय आते हैं कि वोट के लिए आ जाते हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुखमन नवड़े। अच्छा, गाँव से क्या सभी लोग आप लोगों के साथ है कि चुनाव बहिष्कार? बिल्कुल। इस बार यदि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती तो पब्लिक यही चाहती है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव से। तो आप लोग की मांग क्या क्या मांग है सरकार से? हमारा मांग यही है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, लाइट की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, स्कूल है, लेकिन भाई कहाँ तक पढ़ेंगे? लाइट व्यवस्था हो तो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे, लाइट रहे तो पढ़े बच्चे। अच्छा, गांव में अभी ज्वलंत समस्या क्या क्या आ जाएगी? हमारे यहाँ अभी छोटे छोटे हमारे 3 डाना है। हाँ। तो अभी तक हमारे बच्चे ज़्यादा पानी आने लग जाता तो छोटे छोटे नाले जब उफान में आ जाते वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा। वो भी दिक्कत है। लाइट नहीं है, जो हमारी 8वीं तक का स्कूल है हमारे गांव में, तो बच्चे इन नाली में तो पढ़ नहीं सकते। मट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है और झगड़ा से तो कोई पढ़ाई नहीं होता। इस कारण से हमारे बच्चे और वंचित हैं। अच्छा, अभी चुनाव बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है हमारा कि रोड आज 175 साल हो गया, 72 साल
अभी तक हमने कई विधायक को दिया, संसद को दिया, कलेक्टर के पास गया, जन सुनाई में हमारे सीएम तक ये बात पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई ने नहीं झाँक के देखा। अने कलेक्टर को आज 3 महीना हो गया, हम लोगों ने 2 गांव वाले 4 पिकअप लेके गया, अत्री कलेक्टर ने झेला वहाँ सामने दरवाजे पे, तो देखने तो आए कि हमारे देश का मुखिया कि यानी क्या समस्या है, पब्लिक यहाँ इतनी भीड़ लेके आया, तो उन्हें देखने तो आ सकता था कि 1 ग्राम घोघरा में क्या दिक्कत है तो और क्यों हमारे यहाँ बार बार नहीं ये आ रहे हैं। इस कारण से हमने ये बहुस्कार निश्चिंत कर लिया, जनता ने क्रोध हो गया कि हम अब वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा कोई सुनाई ही नहीं करता। इस कारण से हमारे हक के लिए ना अभी तक कलेक्टर पहुँच जाना था, एसडीओ पहुँच जाना था, कोई भी नहीं आया देखने अभी तक। यानी इन लोगों आज 3 महीना गुजर चुका, हम लोगों इसको बहुस्कार करके कलेक्टर को हाथ में देना। 22-23 हाँ, अच्छा, आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किए हो और जो इसका जो कारण है कि आप लोगों को यानी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही नहीं है, मिल रही। तो इसके बारे में आप लोगों ने किसी से अब तक की कोई यानी शिकायत, हाँ अभी हाँ मांग किए थे। कहाँ इसकी मांग की? हमने कलेक्टर के पास जन सुनाई में 3 बार गए, है ना, तो और फिर वो संसद के पास 4 बार गए, लक्कीपार में भी आए थे, यहाँ पर गए 13 साल, तो वहाँ भी हमने हाथों हाथ दिया कि सिर्फ हमको ये 2 समस्या है, केवल बिजली और रोड हो जाए आने जाने की, तो हमारे बच्चे थोड़े से पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। आप कुछ बोलने वाले थे? अभी जो 1-2 महीना पहले सीएम महोदय जी आए थे अपने सारनी क्षेत्र में, वहाँ भी हाथों हाथ हमने थमाए ज्ञापन, लेकिन अब तक कोई काम नहीं। तक उसका कोई तो कार्रवाई आपके कहने का मतलब है कि आपने कलेक्टर से लेके सीएम तक की लेके संसद तक की सबके पास हमारी परेशानी लेके गए, लेकिन अब तक कोई काम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं तो हुआ। जिसके चलते आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। जी धन्यवाद सर। अभी ग्राम पंचायत रामपुर के घोघरा गांव से कुछ लोग आए थे जिनका कहना है कि चुनाव का बहिष्कार किया गया है और चोपना थाने भी आए थे, तो सर काम क्या है इसका? ये ग्राम घोघरा के ग्रामवासी आए थे, इनका सड़क और बिजली के संबंध में आवेदन दिया गया है, जिनके द्वारा के आवेदन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। सर ये जो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है सर, ये कौन से गाँव है? ये ग्राम घोघरा के निवासी हैं। ग्राम पंचायत ये रामपुर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जी, तो इसके बारे में संबंधित अधिकारी को भी जानकारी दी गई है चुनाव का बहिष्कार के बारे में? हाँ, इसमें संबंधित अधिकारी को उसको जानकारी दी जाएगी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण प्रखंड के हजारी धमना में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल महामुकाबले में पद्मा प्रखंड की गरवा की टीम ने नवादा की टीम को 2-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पहले सेमीफाइनल में गरवा की टीम ने भोंडो को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी ओर नवादा की टीम ने ढाब को हराकर फाइनल में पहुंच गई। इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री ईशो सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी विनोद सिंह, सिंगरावा पंचायत के मुखिया संतोष सिंह, भाजपा नेता संजय सिंह, सिकेंद्र सिंह, ब्रह्मदेव यादव, उपेंद्र सिंह, देवाशीष सिंह, लखन सिंह, रामेश्वर यादव, आशीष सिंह आदि मौजूद रहे। अतिथियों के द्वारा विजेता टीम को नगद पुरस्कार 15,000 और ट्रॉफी और उप विजेता टीम को नगद पुरस्कार 10,000 और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन और टीम भावना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक टीम के खिलाड़ी दूसरे टीम पर आक्रमण करती है और गोल करने के लिए टीम का सहयोग से लक्ष्य हासिल करती है, उसी प्रकार जीवन में भी अनेक अवरोधों को पार करते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास करें, तभी जीवन सफल होता है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों चारों ओर नवरात्र पूजा पर्व की धूम मची है। कस्बा बालाबेहट के प्राचीन शीतला माता मंदिर हटवारा के पुजारी पंडित राम शंकर पराशर ने बताया कि विगत 30 साल से दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। मां की आराधना से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शीतला माता, कात्यायन माता, जहां मां के दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कस्बा का प्राचीन एकमात्र मंदिर है जहां मां भगवती विराजमान है। रात्रि आरती में भक्तों का उमड़ रहा जन सैलाब, माता रानी के जयकारों से गूंज रही है सारी सृष्टि। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र के गधियावा गांव में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां 20वां वर्ष है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी ग्राम वासियों के सहयोग से शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को गधियावा गांव में महाराज उमानंद द्वारा ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप में पूजन अर्चन किया गया और ग्राम वासियों के प्रयास से 600 ग्राम का चांदी का मुकुट और हार माता जी को अर्पित किया गया। शाम होते ही पंडाल में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतारें लग गई थी। दर्शन करने वाले श्रद्धालु माता और बहनें देवी मां के गीत और पचरा गाते हुए दर्शन किए। मां के जयकारों के उद्घोष से पूरा गांव भक्तिमय हो गया और पंडाल में अलग अलग ग्राम प्रधानों से पूजा अर्चना कराई गई और समिति के द्वारा सम्मानित कराया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नही थाना अंतर्गत उमरपुर दियारा गांव के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 500 परिवार, जिनका मूल निवासी और घर द्वार बिहार राज्य से 1970 में उत्तर प्रदेश में आने के बाद वर्ष सन 2000 में गंगा नदी में संपूर्ण आबादी में विलीन हो गई। इस गांव के लोग सड़क के किनारे झोपड़ी डालकर दिन गुजार रहे हैं, जबकि पहले आबादी की जमीन था। वहीं जमीन मौजूद समय में गंगा नदी से बाहर आ गया है। आरोप है कि उस भूमि पर नरही के कुछ अराजक तत्व कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि वर्ष 1969 में इस भूमि को लेकर 11 भूमिधरों की हत्या करके गंगा नदी में बहा दिया गया था, जिसमें 44 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और बताया कि सन 2000 में विपक्षी द्वारा गोली मारकर फसल लूट ली गई थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस वक्त केस में आरोपियों की 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ऐसी स्थिति में पीड़ित ने डीएम को पत्र देकर अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम गठित करके भूमि का सीमांकन करने की मांग की है। परिचय बता दें। मैं बब्बन यादव, पूर्व प्रधान उमरपुर दियारा गांव सभा कुल्हाड़ी है। अभी क्या मामला है और कहाँ पर मामला ऐसा है सर कि 1970 में हम लोगों का गांव बिहार से उत्तर प्रदेश बलिया में आया और वहां ज़मीन के विवाद पहले से चल रहा था, लेकिन बिहार सरकार के आदेशानुसार हम लोगों को मौके पर से हटाया नहीं जा सकता है। यूपी बिहार बाउंड्री अल्ट्रेशन एक्ट का ये नियम है कि हस्तांतरित प्रांत के ही कागजात को मान्य होगा जिस प्रांत में जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने ज़मीन पर काबिज रहे। हम लोग 500 परिवार उस गांव में काबिज रहे, तो 25 वर्षों के बाद वह गांव नदी में विलीन हो गया। गंगा नदी के कटान में हम लोग ही तथ्य जहाँ शरण मिली वहाँ पड़े हुए हैं। वह हम लोगों का घर द्वार की ज़मीन नदी से बाहर हो गई है। दूसरी बात यह है, लेकिन उस पर नरही के दबंग लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ विवाद ज़मीन का चल रहा था, तो राजस्व परिषद से हम लोगों को 2 बार फैसला हम लोग के पक्ष में आ गया। पहला फैसला 1907 में नीरा यादव, अध्यक्षा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, और दूसरा फैसला 31 अगस्त 2022 को सुधीर बोबड़े के न्यायालय से हम लोगों को मिला। और राजस्व परिषद के फैसले के आज 14 माह होने के प्रांत जिला प्रशासन बलिया न तो हमारी ज़मीन पर मौके पर जाकर जिसको ऑलरेडी भूमिधर घोषित कर दिया, और पश्चिमी नवरार और 618 2 मौजे है उस गांव में। पश्चिमी नवरार को जो सरकारी ज़मीन थी उस पर हम लोगों का कब्जा दखल बिहार सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। उस ज़मीन को 30 वर्षों के बाद हमको राजस्व परिषद फैसला हो गया और ARO बलिया को आदेशित किया गया कि उस ज़मीन पर आप 9 महीना के अंदर सारे कागजात तैयार करके और तहसील के हवाले कर दीजिए और हम लोगों को भूमिधर घोषित कर दीजिए। वो भी समय बाद बीत गया, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 618 में हम लोग सिकनी काश्तकार हैं, उस पर सुधीर महादेव बोबड़े न्यायालय का आदेश है कि 15 महीना में इसको दुरुस्त करके तहसील को दे दिया जाए। लेकिन पूर्व प्रज्ञाधिकारी ने आदेश किया कि मौके पर जा करके कमेटी बना करके, टीम बना करके राजस्व कर्मचारी इन लोगों को कब्जा और पोजीशन उन लोगों को जमीन को चिन्हित कर दिए, लेकिन आज तक कोई जा नहीं रहा। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि उस जमीन पर हम जब जोते बोते चले आ रहे हैं और पहले से सरकारी कर्मचारियों द्वारा हमारा कब्जा घोषित है। 2000 में CBCID ने घोषित कर दिया कि हम लोगों का कब्जा है। 2008 में DM ने जांच करवाया तो मौके पर हम लोगों को कब्जा मिला। इसके बाद प्रज्ञाधिकारी बलिया ने 2014 में जांच करवाए, उस पर भी हम लोगों को कब्जा मिला। और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले से जोत रहे हैं।
और 145 को पोजीशन को वो बता रहे हैं कि हमारा फैसला है, लेकिन सुधीर महादेव बोबड़े न्यायालय ने क्लियर कर दिया है कि यह ज़मीन उमरपुर दियारा 618 उमरपुर दियारा पश्चिमी नबरार 145 में आच्छादित नहीं। तो जब कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 145 में आच्छादित नहीं है, तो फिर यह कहना गलत न है कि हम हमारे 145 की पोजीशन है। तो अभी डीएम साहब से अभी आप लोग मिले हैं? डीएम साहब को उनको मिल करके बता दिए कि सर ये जुताई बुआई का समय चल रहा है और हमारे परिवार के 11 लोगों को 1969 में खत्म कर दिया गया और आज जुताई बुआई का समय चल रहा है। दबंग लोग हैं, 12 आदमियों को एक बार काट चुके हैं और भविष्य में वहाँ पीएससी तैनात नहीं की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाने के लिए उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके जिसका कागज है उसके मुताबिक उसको जोतने बोने का अधिकार दिया जाए। और ऐसी व्यवस्था प्रशासन नहीं करती है तो किसी भी समय हमको पुनः अप्रिय घटना की संभावना, क्योंकि वहाँ 11 कत्ल हो चुका है और दबंगों लोगों को यह अपने मन में दबंगई का घमंड है कि हमने 11 काटा है, अगर नहीं मानोगे तो 30-35 और काट। प्रशासन का न्याय चाहते। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।